रहा आज का स्टडी मटेरियल। हेलो, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो क्या हुआ, इतनी सारी बुक्स और कॉपी देखकर घबरा गए? घबराना नहीं है, ये सारा नहीं पढ़ना है। इसमें से मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो फिक्स नहीं है। मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं है, मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना होता है। तो इसीलिए मैंने अपने पूरे 24 घंटे के टाइम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट में बांट लिया है। मेरी शुरुआत पहले होती थी करंट अफेयर्स की क्लास से, जिसमें मुझे 1 से 2 घंटे लगते थे। लेकिन अब आपको पता ही होगा कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में चला गया है, तो करंट को अभी मुझे इतना टाइम देना ठीक नहीं लग रहा है और करंट को टोटल इग्नोर भी नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि छोटी छोटी वीडियो देखना शुरू कर दिया है। जैसे अभी मैंने पढ़ा पैमाना पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर आपको पता है कि पैमाना पोर्टल क्या है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पोर्टल को शुरू किया है, तो आप बताइएगा इसका क्या यूज़ है। और फिर मैंने पढ़ा कि यूपी की किसी सिटी में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, बताइएगा कौन सी सिटी है। तो ऐसे छोटे छोटे करंट अफेयर्स मैंने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद मुझे मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र से कंप्लीट करना है। घटना चक्र मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो। तो घटना चक्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट के लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप बेसिक बुक, सोर्स बुक से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैक्ट याद करने हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे पहले हमारे पास फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। स्टार्टिंग से ही अगर आप कॉन्सेप्ट की तरफ भागेंगे ना, तो ये ज्योग्राफी जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है नहीं हिस्ट्री, जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने की और ज्योग्राफी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग होनी चाहिए। ज्योग्राफी को आप बेसिक वहाँ से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के लिए ऐसी गलती नहीं करिएगा। हिस्ट्री को आप घटना चक्र से पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो उसको पहले पढ़िए और उसके बाद करिए आप सी सेट की प्लानिंग। जी हाँ, सी सेट को इग्नोर मत करिए। सी सेट के लिए भी किसी एक टॉपिक को, अगर आपके पास PYQ है तो उसमें से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या रीजनिंग लगा लीजिए, या इंग्लिश सॉल्व कर लीजिए। मतलब इसको भी रखिए, क्योंकि पूरा दिन पढ़ने के बाद हमारा माइंड कुछ रिफ्रेशमेंट चाहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से माइंड हमारा रिफ्रेश होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यूजफुल टिप्स और एडवाइस समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो। माना कि मुश्किल है सफर पर मुसाफिर, हाँ।